अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है? उम्मीद करती हूँ ठीक ही होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। अल्लाह आपको खुश रखे। और इन्हीं नेक दुआओं के साथ मैं अपनी वीडियो कर रही हूँ गाज़ कुछ यूँ है कि शाम के बज चुके हैं तकरीबन 7 और अब हमें हो गया अंधेरा। सुबह की लगाई हुई थी मैंने मशीन, कपड़े अभी ये सारे सूखे हुए हैं, कुछ मैंने तार के अंदर रख दिए, कुछ तार के मैंने इधर चारपाई को पलटकाए हैं। तो ये भी कपड़े सारे सूख गए हैं। 1 घंटा मैंने सिर्फ सांस ली कि शाम के तकरीबन 4 बजे मैं कपड़े धो के फारग हुई। सुबह का लाइट ने मुझे बहुत ही तंग किया हुआ था। इतना मसला बन जाता है गांव में लाइट का। तो हमारे लिए मसला ये था कि मशीन के कपड़े भी ज़्यादा थे मेरे, तो जल्दी तो फिर धुलते नहीं हैं। आखिर 2 सूट भी डाले मशीन में तो काफ़ी टाइम गुजर जाता है, क्योंकि तकरीबन 10-15 दिन के कपड़े होते हैं मेरे। मशीन में इतनी जल्दी नहीं लगाती। मैं कहती हूँ कि चलो धोने तो होते ही हैं, कोई 10 दिन गुजर जाएं, फिर एक दिन इंसान थक जाए तो फिर 15-10 दिन गुजर जाते हैं सुकून से। संभालने, वाश करने, फिर जोड़ के रखना, प्रेस करना, तकरीबन 10-12 दिन गुजर जाए ना तो फिर मज़ा आता है कपड़े वाश करने का, क्योंकि सारे कपड़े फिर अच्छे तरीके से इंसान पहन भी लेता है तो वाश सारे हो जाते हैं। फिर अगर जल्दी वाश कर लें तो फिर उनकी जो पहले वाश किए होते हैं उनकी बारी नहीं आती पहनने की, इसलिए मज़ा नहीं आता फिर। तो मैं तकरीबन जब से भी मशीन लगाने लगी मैंने 10-12 दिन का टाइम रखा हुआ है। तो इधर हम जी बनाने लगे हैं आज मसूर की दाल और मूंग की, साथ बनाएंगे हम चावल। आग मैंने जला दी है, मूसा साहब मेरी हेल्प कर रहे हैं आग जलाने में। तो मैं अब तड़का बनाती हूँ। सारे मसाले मैंने तैयार करके पास रखे हुए हैं। है भी मुझे जल्दी, अंधेरा भी हो रहा है काफ़ी, क्योंकि इधर फिर आस्ता करके वो 10 बज जाते हैं। दाल की बनाई हो चुकी है। अब हम लगाते हैं पानी थोड़ा सा, क्योंकि दाल चावलों के ऊपर डालनी फिर नरम नरम में अच्छी लगती है। थोड़ा सा और डालेंगे। चावल बच्चों ने साफ़ करके दिए मुझे, फिर भी मैं थोड़े से ना इनको
जो कचरा वगैरह होता है मैंने कहा इसको निकाल दें ज़रा गुड़ा के, तो कोई कैंकर वगैरह ना हो, इसलिए मैं खुद फिर देख लेती हूँ। आज चावल भी हमारे बारीक आए हैं, लंबे चावल नहीं आए। कभी कभी ले आते हैं पुलाव के लिए, कभी बस द्वाड़ आ जाता है। आज द्वाड़ ही आया हमारे। दाल हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम उतारते हैं नीचे और बनाते हैं चावल। चावल हम सादे बनाएंगे क्योंकि मसूरी मूंगी की दाल के साथ ना सादे चावल बिल्कुल अच्छे लगते हैं। घी गर्म हो चुका है, अब लगाएंगे पानी। ये 1 बाल्टी मेरी चावल की है, 1.5 बाल्टी चावल की और 3 बाल्टी मैंने पानी डाल दिया। अब नमक डालते हैं हस्बे ज़रूरत, जो कि फीके चावल जो होते हैं ना सादे, इसमें थोड़ा ही नमक। इस चावल मेरे तकरीबन 2 किलो है मेरे पास। पानी हमारा बाले खा रहा है, अब हम चावल डालते हैं। माशाल्लाह ईशा का टाइम हो गया, अभी हमारा खाना तैयार हो रहा है। अब लगाएं दम पे चावल। अब आग को बाहर निकाल देते हैं क्योंकि चावल करते हैं चक। हमारे चावल गल चुके हैं माशाल्लाह, बड़े प्यारे बने हैं। तो दवाड़ी था, लेकिन ये देखें ऐसे केले केले हैं तो इतना मज़ा आएगा दाल के साथ। अब हम जाते हैं कमरे में, खाते हैं खाना। आप भी हमारे साथ खाना शेयर कर सकते हैं। आपको पता है कि अंदर कमरे में जाकर बच्चे शोर करते हैं, फिर मैं आपसे ख़त्म नहीं हो सकती, माजरत चाहती हूँ। चला खाना खिलाया सबको और सब अपने अपने बिस्तर में लेट गए हैं। मैं आई थी बाहर मुँह धोने के लिए और मैंने कहा चलो अपने बहन भाइयों से अपने थोड़ा सा रात का व्यू शेयर कर लूँ। तो तकरीबन बज चुके हैं रात के 9:30 और अभी बच्चे बड़े सब सोने का इंतज़ाम कर रहे हैं, अपना लेटने का। अभी अंधेरा हर तरफ। लोग भी सो चुके हैं सारे, ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
कपड़े कुछ अभी भी बाहर हैं, अल्लाह करे बारिश का कोई मकाम ना हो। किचन भी मैंने सारा साफ़ कर दिया, हर तरफ से कचरा वगैरह साफ़ करके मैंने रख दिया है। और जो चावल बचे थे वो मैंने इधर ही कढ़ाई डाल दी, क्योंकि सुबह फिर फ्रिज वाले चावल अच्छे नहीं लगते। इधर ठंडी ठंडी हवा चलती रहती है बरामदे में। बर्तन थोड़े से, एक प्लेट ही है, बकाया सारे वाश कर लीजिए। अभी कि छोटे बेबी ने खाना खाया था इसलिए वो पड़ी हुई है। हर तरफ सफाई करके फिर सुकून की नींद इंसान को आ जाती है। मैंने अपने घर का कोई डिसिप्लिन बनाया हुआ कि सारे काम टाइम से करने, सबको टाइम से खाना इकट्ठे बैठ के खिला के, तो फिर जो मर्ज़ी इंसान करे, खेलता रहे चाहे मोबाइल देखता रहे, अपने अपने सुकून से फिर सारे लेट जाते हैं। मैं भी अभी 1 घंटे के लिए देखूँगी मोबाइल, कोई व्लॉग वगैरह देख के, तो जैसे नींद आ जाएगी फिर मैं सो जाऊँगी। ये सेन की करते हैं लाइट बंद और जाते हैं कमरे में। इधर चल रहा है एसी, अभी अभी चलाया, डस्टबिन लगा दी है। ये जो बास्केट होती है ना, इसमें फिर पानी गिरता रहता, फिर सेन गीला नहीं होता। सुबह फिर मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नाश्ते में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, कैसे हो आप? सुबह सुबह उठी मैं और बाहर की तरफ किया रुख, तो माशाल्लाह परिंदों की आवाज़ें इतनी प्यारी लग रही थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी व्यू लेते हैं अपने गांव में परिंदों का, अच्छा लगता है, आपको भी बहुत अच्छा लगता होगा। तो शिजा अभी गई है स्कूल, क्योंकि उनका स्कूल लग जाता है 7 बजे, तो 6:45 हुए हैं, वो निकल गई स्कूल के लिए। तो मैं आई थी बाहर का गेट देखने, मैंने कहा शायद लाख ना लगा के गई हो। उठ के अपने अपने काम पे चले गए और हमने इधर सफाई करनी शुरू कर ली। सफाई कमरे में दही भी आया हुआ है, जिसने दही खाना होगा तो साथ दही खा लेंगे। दाल और दही डाल के चावल खाने का मज़ा ही अलग होता है। ये लें खाएं। चाय बन चुकी है, अब मैं रखने लगी हूँ अंडे ऊपर। चाय होगी तैयार, अब अंडे बॉयल हो रहे हैं। ये मेरे मूसा साहब का नाश्ता, ये लो। टांगे क्लोज करो, टांगे क्लोज करो, ब्रेड है ये। सुबह का नाश्ता हजम किया और आगे दोपहर के लिए नान, गरम गरम खस्ता खस्ता नान, हमारे गांव के बड़े टेस्टी। और मैं खाने लगी हूँ दाल के साथ, और साथ है दही। तो मैंने कहा ये भी अपने बहन भाइयों से शेयर कर दूँ कि हमारे गांव के नान बड़े मज़े के मिलते हैं। आज जी मैं थोड़ी सी कर लूँ पेट पूजा। इसी के साथ मैं चाहती हूँ आपसे ज़्यादा, शाम को फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़, ओके बाय, दुआ में याद रखना। आज का व्लॉग पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, अच्छे से कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।